गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ये एक पैरामैक का एक टेम्पलेट यहाँ पर अपलोड किया है, और अब इस वीडियो में हम इसके पेजेस लगाएंगे और पेजेस कैसे लगाने हैं, इसके हेडर मेन्यू कैसे कस्टमाइज करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने थीम में आना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने न्यू पेजेस जो से होगा इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे कि अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी के 2 पेजेस मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी। इस तरह के आप लोगों ने पेजेस बनाने हैं। यहाँ पर आना है, कंपोज व्यू में जाना है, इस तरह आपको पेजेस बनवा लेने हैं। और यहाँ पर आना है, ये जो डॉट होंगे इनको एक दफ़ा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर आकर इसको एक दफ़ा बोल्ड करके इस तरह करना है एंड 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसको डॉट्स हटाने हैं, इस तरह डॉट्स लगाने हैं। अब ये जो से बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं। एंड इसमें से ये थर्ड पार्टी की तरफ ये चैट जीपीटी का है, इसको हमने हटा देना है, बाकी सब ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी बाय, ये हो चुका है। यहाँ पर हम इसको अपडेट करते हैं और ये हमारा एक पेज प्राइवेसी पॉलिसी का लग चुका है। अब हम बैक आते हैं, अबाउट अस में आते हैं। अबाउट अस में इस तरह ये हमें टेक्नोलॉजी वगैरह इस तरह मिल जाएगा। हम फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको दोबारा लगाएंगे ताकि डॉट्स बिल्कुल बराबर आ जाएं। और यहाँ पर ये इनके बन चुका है। यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन है, आप लोगों ने लगा लेना है। उसके बाद हम इसको फिर पब्लिश कर देंगे। उसके बाद में आएंगे, यहाँ पर न्यू पेज बना होगा, आप लोगों ने सबसे पहले न्यू पेज पे क्लिक करना है। और इस पर हम बनाने वाले हैं टर्म एंड कंडीशन का पेज। टर्म एंड कंडीशंस ये बनाते हैं और इसको कॉपी करते हैं। अब चैट जीपीटी के पास आते हैं, इसको ये देते हैं। अब इसको इस तरह दे दिया। उसके बाद हम इसको अपनी वेबसाइट का लिंक देते हैं। उसके बाद अपना नाम लगाएंगे, इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर इसको अपना जीमेल दे देंगे, जिस तरह का मेरा जीमेल ये है। अब मैं इसको सेंड कर दूंगा। जब हम इसको सेंड कर देंगे तो ये यहाँ पर हमें इस तरह की एक प्यारी सी डिजाइन के बना कर दे देगा। और अब इसको हमने यहाँ से ऊपर से कॉपी करना है। आप यहाँ से इस तरह कॉपी करके इसको सिंपली भी पेस्ट कर सकते हैं। जब आप पेस्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको छोड़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी चेंजिंग कर लेनी है। जिस तरह के ये जो डॉट्स होंगे इनको हटा देना है। यहाँ पर एक ये होगा, इसको हटा देना है। जब ये पूरे हट जाएंगे तो इस तरह जाने का आपका एक टर्म एंड कंडीशन का पेज बन जाएगा। इसको आपने यहाँ से लगाना है, उठाना है और सर्च डिस्क्रिप्शन में आना है। और यहाँ पर आने के बाद फिर चैट जीपीटी में जाना है, इसको बोलना है सर्च डिस्क्रिप्शन बना दो अंडर 100। तो ये हमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बना देगा, जो कि हमने यहाँ पर आना है अपने इसके अंदर एंड पेस्ट कर देना है और इसको पब्लिश कर देना है। जब पब्लिश करेंगे तो ये हमारे इस तरह के अब 3 पेज बन चुके हैं। अब हमने अगला पेज बनाना है डिस्क्लेमर का, तो इसको कहेंगे डिस्क्लेमर पेज बना दो। अब ये हमें इस तरह डिस्क्लेमर का पेज एक बना कर देगा हमारे जो वेबसाइट होगी इसके अकॉर्डिंग। तो अब इसने एक हमें डिस्क्लेमर का पेज बना दिया है। अब इसने हमें दूसरा ऑप्शन भी दिया, हम यहाँ से दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो मुझे दूसरा सही लगा तो मैंने अब यहाँ से दूसरा उठाया और यहाँ पर आता हूँ न्यू पेज। न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आके वो पूरा पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे चेक करें कितना इसने यूनिक सा डिस्क्लेमर मुझको बना दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर इसको कहता हूँ कि सर्च डिस्क्रिप्शन बना दो। जिस तरह कि यहाँ पर ये वाला था, इसी को कॉपी करूँगा, इसी को यहाँ पर लगा देता हूँ। अब ये हमें यहाँ पर एक सर्च डिस्क्रिप्शन बना देगा छोटा सा, उसी के अकॉर्डिंग। फिर पेज में हमें यहाँ पर सेम वही तरीका आजमाना है, सब पेजेस में आपने इसे लगा देना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको पब्लिश कर देना है एंड कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे चेक करो हमारे 5 पेजेस हो गए। अब हमारा आखिरी पेज रह गया है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उस पेज का नाम है कॉन्टैक्ट अस पेज, जिसके ज़रिए यानी कि जो यूज़र्स होते हैं वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर लिखने के बाद मैं यहाँ सेम आप लोगों ने चैट जीपीटी के पास आना है, कॉन्टैक्ट अस पेज बना दो लिखने। ये हमें एक पेज बना देगा एंड इसको कॉपी करना है। फिर पेज एडिटर में आना है, यहाँ पर आकर सिंपली सेम वही तरीके से पेस्ट करना है। यह हमें अपने हमारी वेबसाइट के बारे में कॉन्टैक्ट अस, ईमेल, हमारा नाम वगैरह लिख देगा।
एंड फिर हम ChatGPT में नीचे आना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख के देगा साथ, इसको आपने कॉपी करना है, सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा देना है एंड इसको इस तरह कर देना है। देन आपने इसको क्लिक करना है एंड इसको अब यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फर्म। आप जब कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज है वो यानी कि पब्लिश हो जाएगा। ये हमारे सारे पेज पब्लिश हो चुके हैं। अब हमने इनको यहाँ पर कैसे शो करवाना है और कैसे इनको यहाँ पर लगाना है, उसके लिए हमने जाना है लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर जाने के बाद इस तरह का हमारा कुछ सीन आ जाएगा, आपके जो आपका थीम होगा उसके हिसाब से। तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा टॉप नेविगेशन सोशल टॉप। नेविगेशन मतलब कि हमारे जो से ये वाले ऊपर नेविगेशन ये बार होंगे वो होंगे। तो अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर यानी कि लिंक लिस्ट में आना है, यहाँ पर वो लिखा होगा होम, होम को हमने हटा देना है। यहाँ पर अबाउट है, अबाउट यहाँ पर लिख देना अबाउट अस, अबाउट अस लिख लेते हैं। इसको करता हूँ सेव, यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट अस, अब इसको मैं करता हूँ सेव। इसी तरह मैंने आगे अगले जो होंगे 1 2 3 4 5 टोटल पेज मैं 5 के 5 बनाता हूँ। अब यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी लिखता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टर्म एंड कंडीशन। अब यहाँ पर मैंने टर्म एंड कंडीशन लिखा। अब यहाँ पर मेरे आखिरी पेज रह गया जिसका नाम है डिस्क्लेमर। जब मैं ये सारे पेज एक्टिव कर लूँगा और यहाँ से सेव करूँगा। अब सेव करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 के 5 पेजेस आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा लेकिन मेरी वेबसाइट का जो असल जो यानी कि अबाउट अस पेज होगा वो नहीं खुलेगा। ये देखिए यहाँ पर कोई और ही इनका अपना ही कोई अबाउट अस पेज आ रहा है। तो हमने इसको सेट कैसे करना है, आप लोगों ने फिर से बैक आना है, लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद आप लोगों ने पेजेस में जाना है। पेजेस में जाने के बाद ये व्यू के ऊपर क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपके कॉन्टैक्ट अस का लिंक मिल जाएगा जो कि आपने फिर यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद लेआउट में जाना है और फिर से हमने टॉप नेविगेशन में जाना है। इसमें जाने के बाद कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं। यहाँ पर हम इस लिंक को हटाकर अपना लिंक डालते हैं। यहाँ पर जब अपना लिंक डालेंगे अब इसको सेव करते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर चेक करिए अब हमारा खुद का ही जो कॉन्टैक्ट अस पेज है वो आ जाएगा। जैसा कि मैंने इसके ये बुलेट्स को रिप्लेस नहीं किया था। अब मैं इसको जाता हूँ, यहाँ पर चेक कीजिए, इधर जाता हूँ एंड यहाँ पे इसके बुलेट्स को एक दफ़ा रिमूव करता हूँ। अब मैं इसको रिमूव करूँगा एंड 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, इसको हटा कर एक दफ़ा फिर से लगाऊंगा। ये फिर से लगा के मैं इसको अपडेट करूँगा। अब चेक करते हैं बुलेट्स आते हैं नहीं होते। अब चेक करा बिल्कुल बुलेट्स परफेक्ट हो गए हैं। आपने हर बार ऐसे ही करना, अगर बुलेट्स आपके यानी कि इस तरह ऊपर नीचे हो जाएं तो उसके बाद अब यहाँ पर ये एक पेज हमारा हो गया। अब इसी तरह आपने सारे पेजेस को करना है। यहाँ पर अब मैंने अपने सारे के सारे ये लिंक्स लगा दिए हैं। अब इसको मैं करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद जब मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आता हूँ, वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो मेरा अबाउट अस का पेज आ जाएगा। एंड इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर कॉन्टैक्ट अस पे जाऊँ तो कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाएगा मेरा। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट अस आ गया। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब मेरा प्राइवेसी पॉलिसी आ जाएगा। इसी तरह टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करूँगा तो टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे चेक करें मैंने इसके अंदर बुलेट्स नहीं लगाए तो मेरा यहाँ पे बुलेट्स का मसला फिर से आ रहा है। तो आप लोगों ने बुलेट्स लाजमी से लगा लेने हैं हर वीडियो के अंदर। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं आता हूँ ऊपर एंड ऊपर आने के बाद डिस्क्लेमर में आता हूँ। डिस्क्लेमर में आकर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी सब कुछ परफेक्ट है। अब यहाँ पर लगाने के बाद आप लोगों ने नीचे पेजेस कैसे लगाने हैं, जैसे कि ये होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। सिंपली आप लोगों ने इसी तरह आना है लेआउट के अंदर और नीचे आ जाना है फुटर के अंदर। फुटर में आने का मैं मेन्यू फुटर, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ये पेजेस मिल जाएंगे। सेम आपने वही तरीका करना है। यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है, इसको सेव करते हैं। इस तरह एक दफ़ा पहले 5 पेजेस बना लेते हैं। अब
यहाँ पे सेम वही तरीका करना, सारे पेज में लगा के इसको क्लिक कर लिया। आप यहाँ पर आके मैं ये सब को ऊपर से हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट में आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करूँ तो मेरे सेम वही जो नीचे पेजेस में लगाने हैं 5, वो 5 के 5 वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चेक कीजिए। अब इसके बाद हमारी बारी आती है यहाँ पर हेडर मेन्यू कैसे चेंज करना है और यहाँ पर लोगो कैसे लगाना है। लोगो लगाने के लिए आपको अपना लोगो इसी साइज़ के लोगो में बनाना है। उसके लिए क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड इसको यहाँ से सेव इमेज है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से इसको सेव कर लेना है। जब आप सेव करेंगे तो ये आपका ये लोगो यानी कि जोन सा होगा ये सेव हो जाएगा। आपने किसी वेबसाइट में जाके इसकी साइज कर लेना है, साइज चेक करना है और उसी साइज का आपने अपना खुद का लोगो बनाना है। अब यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ बैक पर और यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर चेक करें फीचर्स डॉक्यूमेंटेशन एंड डाउनलोड दिस टेम्पलेट। तो यहाँ पर है होम का, तो उसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद वो हमारा टॉप नेविगेशन था। यहाँ पर है हेडर लोगो, हेडर एड्स। यहाँ पर है मल्टी यानी कि जो हमारा मेगा मेन्यू होगा वो होगा। हमने मेन्यू पे क्लिक करना है, होम आइकन है, यहाँ पर मैं होम लिख के इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चेक करें हमारा होम है क्लास 1 क्लास 2। अब यहाँ पे थोड़ा हमें इसको यूनिक बनाना है। यूनिक कैसे बनाना है, फिर से हमने इसमें आना है, क्लास 1 पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे लिख लेना है यानी कि ट्रेंडिंग पोस्ट। इसको हम कर लेते हैं सेव। उसके बाद आना यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं CCW न्यूज़ और यहाँ पर सेव करके इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा हेडर मेन्यू होगा वो एक यूनिक तरीके से बन जाएगा। लेकिन अब हम यानी कि जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, होम में आते हैं, यहाँ पर हमें कोई पोस्ट शो नहीं हो रही, तो पोस्ट के ऊपर यहाँ पर आना है। आप लोगों ने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, अपनी पोस्ट बनानी है जो आपने आर्टिकल लिखा होगा। जिस तरह कि मेरा एक पहला आर्टिकल ये है, मैंने एक सिर्फ माई वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग के ऊपर एक आर्टिकल लिखकर इसको पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पर आना है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर अपने होम का लेबल लगा लेना है, जिस तरह मैं होम का लेबल लगाता हूँ। दरमियान में अपने ये छोटा सा डॉट लगाकर यहाँ पर लिख लेना है CCW, जिस तरह का मेरा वहाँ पर लिखा हुआ था CCW में, और यहाँ पर लिखता हूँ न्यूज़, क्योंकि मेरा वहाँ पर ये लिखा हुआ था CCW न्यूज़। ये 2 शो हो गए। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ एंड इसको कन्फर्म पब्लिश कर देता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर चेक करें कितना यूनिक तरीके से हमारा लिखा गया है होम माइन, यानी कि जो फर्स्ट ब्लॉग होगा आपका वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा, नीचे आपका नाम वगैरह आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आना है, आपके पेज के साइड पर एक नीचे ऑप्शन होगा कैटेगरीज का, लेबल्स का। आपने यहाँ पर अब CCW न्यूज़ है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका जो यहाँ से लिंक है ना, इसको कॉपी करना है, इसके अंदर आना है, लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद थोड़ा सा नीचे करना है एंड अपने फिर से उस मेन मेन्यू के अंदर आ जाना है एंड यहाँ पर आना है। CCW न्यूज़ का हमने लिंक कॉपी किया था, इसी के अंदर लगाना है और इसको सेव कर लेना है और इसको आप सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर चेक करें, अगर होम में है तो होम के अंदर जितने भी आप आर्टिकल पेस्ट करेंगे वो आपको होम के अंदर शो होंगे। ट्रेंडिंग पोस्ट के अंदर अगर आप अब मेरा कोई आर्टिकल नहीं है तो यहाँ पर नहीं होंगे। अब यहाँ पर है CCW न्यूज़, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यानी कि CCW न्यूज़ के जो सेक्शन होगा उसके अंदर जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी यहाँ पर शो होंगी आपको। जितने आप आर्टिकल के ऊपर लेबल लगाओगे वही शो होंगे। बाकी आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने 5 पेजेस कैसे लगाए और आर्टिकल को शो कैसे करवाया हमने, यानी कि अपना जो हेडर मेन्यू उसको कैसे सेटअप किया और हमने अपना जो टॉप नेविगेशन बार है उसमें पेजेस कैसे लगाए। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।